सातवां हरफ है भी, सातवां हरफ है कि पतिव्रता कैसो सेवन। और पतिव्रता नारी हमारा पतिव्रता धर्म है, कैसा सेवन होना चाहिए। और जायवंती कैसो सने, जायवंती कैसो सने दिन रात अचल अखंड रखना चाहिए। जैसे यार भाव का प्यार होता है ना, यार भाव का, वैसे जो कि या तो पतिव्रता नारी होती या तो जार भाव का प्यार होता, अखंड प्यार होता। रात दिन चिंतन, राज्य का चिंतन, राज्य का ध्यान, सिवाय एक के दूसरे को स्वप्न जागरण में नहीं जाने से, एक राज्य के सिवाय एक राज्य को छोड़कर स्वप्न में भी किसी ध्यान नहीं होना चाहिए। फिर आगे पीछे भीतर बाहर मनसा वाचा कर्मणा करके एक ही को जाने और एक ही को माने। एक राज्य को जाने, एक राज्य को माने, अपना एक ही को देखे और एक ही को लेखे। एक ही राज्य को देखे और एक को लेखे भी। बराबर से सुंदर प्यारो मीठो लाडो सर्वो पर सकल गुण निधान कोई और नजर न आवे। बस राज्य हमारे सकल गुण निधान है, सर्वोपरि सब कुछ है। और सिवाय उसके कोई न कोई मन को भावे, राज्य के सिवाय और मन को भाना नहीं चाहिए। तो लोग के सुंदर से सुंदर गुणवंते से बड़े से छोटे सुपन जागृत में बोल के मनसा न डगमगावे। मतलब सपने के अंदर अपने मन को डगमगाना नहीं चाहिए। फिर मारे तो कहते मारे तो एक, अगर मारे तो एक मारे थे, और पाले तो एक ही पाले। सुख देवे तो एक, जो उससे बने सो बनना कबूल है। जो राज्य से बनता, जो राज्य करे ठीक है, मुझे मंजूर है, पर फिर नहीं करे कोई बात नहीं। फिर और उस सिवाय और से बने, उस बने पर धूल है। अगर राज्य से कोई काम नहीं होता ना, फिर दूसरे बन जा रहा है, देवी तब अरे दूर हमारे, हमें करवाना ही काम, हमें काम करवाना नहीं है। अगर राज्य से काम नहीं होता था, नहीं होता कोई बात नहीं, हमें किसी देवता पर जाना भी नहीं है, पूजा कोसा जाने नहीं है। फिर और सिवा जो और सिवा जो बने सो उस पर बने पर धूल, और उस पतिव्रता को न कबूल है। और अपने पति को साक्षात पूर्ण ब्रह्म जाने की निर्भय निशंक होवे। छल कपट दुई दुविधा को त्याग करके तन मन धन निछाड़ करके रात दिन निरंतर प्रीत से सेवे। और जारवंती कैसो सने राखे, इस जार भाव से सन रखा जाता। रात दिन दीदार विलाप की तक जक ढूंढते रहे। मतलब राज्य कैसे मिलेंगे, धनी कैसे मिलेंगे, उपाय ढूंढते रहे। फिर और अनेक उपाय से और अनेकों छल न कर करके बिन दीदार और बिना मिलाप के ना रहे। राज्य से बिना मिले, बिना दर्शन के रहे ही नहीं। फिर और वास्य मासु मिलाप के तन मन धन उड़ावत रहे। और अपने मासु राज्य से मिलने के लिए, राज्य को मिलने पाने के लिए राज्य से मिले, तन भी कुर्बान, धन भी कुर्बान, मन भी कुर्बान करते। क्या तो करना पड़ेगा, तब मिलना होगा। उड़ावत रहे, मानिंद रहे। मन धूल के जैसे धूल उड़ा जाता, ना, धूल के जैसे तन को, मन को, धन को राज्य उड़ाना पड़ेगा। हम तो पैसे की कीमत करते हैं ना भी, पैसा बहुत अनमोल होता है। पैसे की कीमत करें और राज्य हल्के हो गए, पैसे से कम कीमत राज्य की हो गई। फिर अगर पैसे की कीमत देंगे तो राज्य मर्द नहीं मिलेंगे। फिर जैसे धूल जैसे तन को, मन को, धन को हमें उड़ाना पड़े राज्य के लिए, तब राज्य मिलेंगे, ये कह रहे हैं। रात दिन बीच हृदय के संकल्प विकल्प मिलाप की बच्चों और संदेह स्नेह द्वारा कोई कि दिन रात सूरत मूरत को ध्यान रखें। राज्य की जो मूरत है, सूरत है, ध्यान रखें। दिन रात गुण यश मासु के गाया करे, अपने धनी का गुण गाया करे। फिर गुण गाना तो राज्य का गुण गाना है। फिर आगे पीछे एक अनेक में बस राज्य को देखा करते। आठवां हरूफ है। फिर और आठवां हरूफ यह हरूफ क्या है? गरीबी कुर्बानी दिन अधीनी पराधीन है। गरीबी होना चाहिए, कुर्बानी होना चाहिए, दिन अधीन पराधीन, प्रधानतम राज्य के पराधीन होना चाहिए। हम तो राज्य के अधीन हैं। और बिक जाने का है कि कदम और दरवाजा हाजी मास्टर का पकड़े, हम राज्य के हाथ में बिक गए। बस जिस तारतम लेते हैं ना, फिर तारतम लेते ही हमारा जीवन कुर्बान हो जाता है, कन्यादान हो जाता है। इसे कहते हैं अपने आप राज्य के हाथ में बिक जाना मानना चाहिए। जैसे हरी लकड़ी पकड़ता है ना, हरी लकड़ी पकड़ता है, जैसे मरकट को पकड़ता है, और जैसे चीटा चुंबक को पकड़ता है।
चिमटा चुपक पड़ता है, शीश को हानि सहता है, सहन करता है, परंतु मुख की चम्मुख नहीं छोड़ता है। हे सुहागिन, जो कर एक गुलाम मोल लिया हुआ है, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गुलाम मोल लिया हुआ है और आंखों से अंधा है। एक गुलाम है, मोल लिया गया है। ध्यान दिए, बहुत गजब की बात है। एक गुलाम नौकर है जो आंखों से अंधा है, आंख से अंधा है और पाए से पंगा है, पायों से पंगा है। फिर हाँ, जो कर उसको और ठौर नहीं है और कोई ठिकाना उसके लिए है ही नहीं। फिर अंधा है और पंगा है और मोल ले लिया, ऊपर से मोल ले लिया गया है, किसी ने मोल ले लिया हुआ और कहीं ठिकाना उसका है ही नहीं। उसका मालिक उसको चाहे इसको करे तो करना ही पड़ेगा। मतलब यह कि उसको बस मालिक जैसा चाहे भाई कहाँ छोड़ के जाएगा, दूसरा कोई ठिकाना है भी तो नहीं है। अब मालिक जैसा चाहे सके, चाहे मारे, चाहे पाले, चाहे मान करे, चाहे पान करे, परंतु उसको ठौर नहीं है। ऐसे राज्य चाहे मारे, चाहे पाले, चाहे काटे, राज्य से मेरा ठिकाना कोई नहीं, राज्य दर नहीं छोड़ना होगा। फिर ऐसा होना चाहिए। मतलब समझे कि हम बिल्कुल अंधे हैं, पंगु है फिर, और राज्य के हाथ बिक गए हैं। फिर अब कहाँ जाएंगे छोड़ करके, कोई ठिकाना तो कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे समझना पड़ेगा। फिर हाथ मतलब कि हमारा कोई कहीं ठिकाना नहीं है। पंग मतलब हमारा पैर कहीं के धरती जगह भी नहीं, हमारे ठहरने के लिए कहीं ठिकाना नहीं। अंधे भी है, पंग लगे भी हैं, और कहीं कोई हमारा है ही दुनिया के अंदर। बस एक राज्य हमारे सहारे हैं, और चाहे राज्य मारे, चाहे काटे, चाहे कुछ भी करे, हमें राज्य छोड़ना नहीं हुआ। ऐसा भाव रखना पड़ेगा। भी कहते हैं इस परंतु सिवाय उसको ठौर नहीं। इसी तरह सिवाय हादि मासूक के इसको और ठौर न रहे, बस राज्य के सिवा कोई ठिकाना ही नहीं। मासूक अपना चाहे मारे, चाहे पाले, चाहे सुख दे, चाहे दुख दे, परंतु सिवाय उसके सुपन जागृत में कछु और न जाने, अपने धनी के सिवाय। और दिन रात चरण रज को ध्यान रखे, धनी के चरण रज को ध्यान रखे, और आप चरण रज बनी रहे, खुद धनी के चरण रज बनकर रहे, अपने चरण रज बन के रहे, और कभी भूल के सुपन जागृत में अभिमान न करे। धनी से अभिमान नहीं होना चाहिए, फिर अभिमान नहीं करना चाहिए, भूल करके भी, और बराबरी में नहीं, धनी का बराबरी में नहीं करे, फिर धनी का बराबरी नहीं करे, फिर और अहंकार नहीं करे, और जब बोले तब अपनी निंदा और मासूक की स्तुति करे। फिर अपनी निंदा करे और मासूक की स्तुति करे, फिर तब तो दोस्ती चलेगी। फिर हम अपनी प्रशंसा करें और अगली निंदा करें, फिर तो चलेगा। हम राज्य में इतना पाठ करते हैं, मेहर सागर, कुछ राज्य करते ही नहीं, सुनते ही नहीं, हो गया निंदा कर रहे हैं। इतना पाठ करते, इतना पूजा करते, इतना भोग लगाते, राज्य कुछ देते ही नहीं हमको, फिर निंदा हो गया अपना। फिर राज्य खुश होंगे? फिर नहीं, राज्य ने आप मेरे राज्य आपने, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मेरे से कुछ होता ही नहीं, आप तो बहुत लाड़ बहुत प्यार करते हो, बहुत सुख देते हो, ऐसा होना चाहिए। फिर तब राज्य खुश होंगे। फिर वाह, अच्छा हुआ। पत्नी को पति कितना दुख दे रहे, कितना कष्ट दे, हरदम पत्नी प्रशंसा करती रहे। फिर चाहे मैके जाए, माँ से, बाप से, किसी से प्रशंसा करते रहे, पति तो सुनेगा ना। फिर अरे मेरी पत्नी, मैं इतना मारता पीटता, मेरी प्रशंसा करती है, एक दिन वो भी पिघल जाएगा। यहाँ का पति पिघल जाएगा, वो तो पिघल क्यों नहीं जाएंगे। इसे हरदम हमें राज्य का गुणानुवाद गाना चाहिए, कभी निंदा शिकायत नहीं करनी चाहिए। जाकर हमें हाँ कि हम बहुत पाठ पूजा करते, क्या करें, हमारा तो राज्य सुनते ही नहीं है। हो गया राज्य का अपमान कर करके, राज्य देख रहे हैं कि मेरा अपमान कर रहे थे। अपने गुणन को अवगुण कर बतावे, कहते अपने गुणन को अवगुण कर, हमारे अपने गुण अवगुण के, हमारे अंदर बस अवगुण ही खान है। कितना भी गुण हो, लेकिन है राज्य में हमारे अवगुण का खान है, अवगुण ही भरा हुआ है। और मासूक के अवगुण को गुण बतावे, राज्य भले कितना दुख है, कर धनी के मेहर है, आपका मेहर है, आपका प्यार है, आपका लाड है, ऐसा होना चाहिए। और अपनी नेकियों को बदी बतावे। अगर नेकी, हमें नेकी किया हुआ, अच्छा किया हुआ, हमने तो बहुत बुरा काम किया हुआ है, आपको दुख दिया हुआ है, आपको कष्ट दिया हुआ है, जो नेकी की उसको बदी बताना चाहिए। और मासूक की बदियों की नेकी बतावे। अगर राजा ने बदी किया हुआ तो उसे नेकी बताना चाहिए, उल्टा करना चाहिए। फिर और जो कर मोल लई नौकरानी जो सो बादशाह से हर डरती है। जैसे नौकरानी कोई मोल लिया हो, बादशाह ने किसी को नौकरानी को मोल लिया हो, अब वो तो बादशाह से डरेगी,
डर डर के नीच नीच उस खिदमत की सेवा करते, ऐसे सब प्रकार की सेवा क्यों नौकरानी की तरह दौड़े, दौड़ दौड़ करके, बस हम राज्य की नौकरानी हैं, नौकरानी समझ के दौड़ दौड़ की सेवा करें, अपनी बुजुर्गी और अपने लोक वेद कुल बड़ाई और जगत ऊंचाई बुराई मान बड़ाई को मासूक से जुदी रखे। आगे मासूक के अपने को मान महानीच, अपने मासूक के सामने अपने को महानीच नापाक कर देखे, सर्वोपर सर्वोत्तम सर्वपाक और सर्व पावन पवित्र अपने मासूक के लेखे। कहते चाल गत मत में होवे और वचन वाणी में हो शब्द तकब्बर घमंड न निकले। अपने चाल में बोली में मन में वचन में कभी घमंड नहीं निकलना चाहिए, घमंड वचन नहीं चाहिए। जब बोले तब वचन गरीबी का दिन अधीनताई का बोले और अपने बसौते विचार से तन मन धन प्राण से और वचन वाणी से किसी का दिल न दुख सतावे, किसी का दिल सतावे न। फिर अपने दर्द दुख के समान सबका दर्द दुख जाने। 8वां हरुफ लास्ट है, 9वां हरुफ हिम्मत रखिए। फिर 9वां हरुफ है, फिर और 9वां हरुफ है, 9वां हरुफ क्या है? निर्भेद का है। 9वां हरुफ निर्भेद का, सदगुरु और पूर्ण ब्रह्म को एक ही स्वरूप कर देखे, सदगुरु और पूर्ण ब्रह्म को एक ही स्वरूप कर देखे। मनसा वाचा कर्मणा कर, मन चित्त बुद्धि आत्म में आत्म रोम रोम निश्चय करके बेशक बेसुरे धाम के धनी है जाने सतगुरु को, और रोम रोम निश्चय करके और विश्वास लाएगे निष्कपट, कोई कपट निष्कपट साचे ईमान से दावा पति मासू का दुल्हा का देवे कि मेरे सतगुरु है, मेरे दुल्हा है, मेरे पति है। फिर और भाव पूर्ण मासू दुल्हे का लाए के कर्तव्य दुल्हन का करें और चैन चित्त दुल्हा का दुल्हन का बरते हैं, अपने सदगुरु के साथ दुल्हन का जाके व्यवहार करें। फिर तो हे सुहागिन, मैं अति झीनी मकड़ी के तार से महीन बारीक खबर कहता हूं। मकड़ी के तार से कितना बारीक होता मकड़ी तार? कल मकड़ी के तार से बारीक जो है बात कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं? और तुम भी साचे ईमान से श्रवण दे के सुनियो, सुनना सच्चे कान से सुनियो कि सदगुरु मुतलक पूर्ण ब्रह्म नहीं है। ठीक है, कहते हैं सदगुरु निश्चय के पूर्ण ब्रह्म नहीं है, मानता हूं पूर्ण ब्रह्म नहीं है। इसका तन मानंद तन दुनिया के है। सदगुरु जो तन होता है वो दुनिया का मानंद होता है, दुनिया के जैसा होता है। और आत्म इनु की पूर्ण ब्रह्म की आत्म इनु की पूर्ण ब्रह्म की निज दुल्हन है। आत्मा तो राजी दुल्हन है, शरीर तो हो गया माया का हो गया फिर, लेकिन आत्मा सदगुरु की और ब्रह्म की दुल्हन हो गई, भी राजी दुल्हन हो गई, राजी दुल्हन हो गई। 12,000 शक्तियों में दाखिल है सदगुरु की जो आत्मा है, और 12 शक्तियों में दाखिल है। परंतु इसकी रूह के ऊपर पूर्ण ब्रह्म का जोश आवेश खास हुक्म विराजा है। सब भले जो है कि दुल्हन है सदगुरु आत्मा, लेकिन उनके दिल पर जो है कि राज्य का आवेश है विराजमान, आवेश काम कर रहा है, जागे काम कर रहा है। कहते हैं खास हुक्म विराजा है। और पूर्ण पार ब्रह्म ने अपने शब्दों में कई कोट विषय से रोशन कर दिया हुआ है। इस मृत्यु लोक में पूर्ण सदगुरु का जो स्वरूप मेरा ही है, कह दिया कि सदगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहली शरण रहूं। फिर कहिए होते हैं कि सदगुरु मेरे तो श्याम है। पूर्ण स्वरूप सदगुरु स्वरूप मेरा ही स्वरूप है और मेरा माशूक है। राज्य ने सदगुरु को माशूक बताया हुआ और मेरे मिलने का पूर्ण दरवाजा बताया है। राज्य कहते हैं जो सदगुरु है वही जो है कि बस दरवाजा है। अगर किसी को मिलना है मेरे से, सदगुरु के दरवाजे से मिल सकते हैं, सदगुरु के द्वारा मिल सकते हैं। बिना सदगुरु कोई परमात्मा को नहीं पा सकता है। इसलिए स्वयं श्री प्राणनाथ जी राज्य महाराज ही सदगुरु रूप में आए हुए हैं। पूर्ण दरवाजा इन माया में बिना मिले इस स्वरूप के में न आगे किसी ने क्यों मिला है। मैंने बिना सदगुरु के जो है इस माया के अंदर जो संसार में किसी ने परमात्मा को पाया नहीं है। पाया तो सदगुरु से पाया और नहीं अभी मिलता है, नहीं अभी मिलता है, न आगे कोई मिलेगा। राज्य कह रहे न किसी ने मुझे पाया बिना सदगुरु के, न पा रहा है न पाएगा आगे तीनों काल में। और हे सुहागिन सर्व सदगुरु साहब का है सो कछु मुतल निश्चय करके पूर्ण ब्रह्म साक्षात यह नहीं है। यह तो माने तो 12,000 रूह मोमन है सदगुरु,
परंतु एक विषय इनको सब विधि की बुजुर्ग की बड़ाई पहुंचती है, सदगुरु को पहुंचती है प्रशंसा। इनकी इनकी रूह दिल में पूर्ण ब्रह्म साक्षात विराजे हैं और पूर्ण पारम कई कोटि जुबान से ठौ जाहिर रोशन कर दिया है। इस माया में जो सदगुरु का स्वरूप है सो साक्षात मेरा ही प्रतिबिंब है। ऐसा राज्य ने कहा हुआ, तमाम धर्म शास्त्रों के अंदर कहा हुआ कि सदगुरु का जो स्वरूप है और परमात्मा का जो है कि प्रतिबिंब स्वरूप है। जिसको मेरे स्वरूप से कह रहे हैं, जिसको मेरे स्वरूप की जरे जरे की हकीकत भेद देखनी हो तो सदगुरु के स्वरूप में ओके देख ले। कह रहे हैं इस राज्य कह रहे हैं जिसको मेरे जरे जरे का भेद का जानना, भेद जानना, मर्म जानना, वो सदगुरु के माध्यम से जान सकता है। तो भाई सदगुरु के माध्यम से जान सकता है तो सदगुरु कैसे जान जाएंगे फिर? तो सदगुरु के अंदर राज्य खुद बताते हैं, सदगुरु में खुद राज्य अपना भेद बताते हैं। सदगुरु तो एक तन हो गया ना, बताने वाले को राज्य भेद, तो सदगुरु के रूप में राज्य ही अपना आकर भेद बताते हैं। राज्य साक्षात तो आएंगे नहीं परम नाम से, सदगुरु तन के रूप में होकर के अपना भेद बताते हैं। अब सदगुरु क्या आ गए? तो साक्षात परमात्मा हो गए। जिसको मेरे स्वरूप के जरे कहते, जिसको मेरे स्वरूप जरे जरे की हकीकत भेद देखने हो सदगुरु के रूप में होके देखे ले। माने सूरज के जैसे जल के घड़ा में जो प्रतिबिंब के सूरज है, जल के घड़ा में जो सूरज का प्रतिबिंब है, इनके साक्षात असल सूरज की जरे जरे की हकीकत पाई है। भाई पानी, घड़ा में पानी भरा हुआ है तो सूर्य देखा नहीं जाता है क्या? देखा जाता है। जैसे घड़े पानी भरे घड़ा के अंदर सूर्य को देखा जाता है, ऐसे जगह सदगुरु के अंदर परमात्मा को देखा जाता है। सौहे सुहागिन सदगुरु के स्वरूप में प्रतिबिंब जो पूर्ण ब्रह्म का है, सो ऐसे जैसे पत्थर के बीच अग्नि बसत है। पत्थर में आग होता है, जब पत्थर मारते दक्षिण गाय निकलती है, ऐसे पत्थर के अंदर जैसे अग्नि है वैसे सदगुरु के अंदर परमात्मा छिपे हुए हैं। उदाहरण देकर बताए, लकड़ी में आग है, लकड़ी रगड़ खाती है फिर तो आग पैदा होते हैं पास से पास, ऐसे सदगुरु के अंदर अग्नि है, परमात्मा है। अगर होते परमात्मा होते, परमात्मा पहचान कहां से आता? पहचान कैसे देते? सदगुरु देते हैं। इससे परमात्मा ज्ञान के स्वरूप में सदगुरु के अंदर छिपे रहते हैं। और काष्ठ में अग्नि रहते हैं, काष्ठ में अग्नि रहते हैं। मूर्ख अज्ञानियों को काष्ठ और पत्थर है, जो मूर्ख अज्ञानी उनके लिए काष्ठ पत्थर है, काष्ठ और पत्थर है। और जो कोई चतुर जुगती है सो उसका काष्ठ पत्थर से अग्नि निकाल लेता है। जो युक्ति वाले हैं मूर्खों के लिए अरे तो पत्थर है, तो लकड़ी है, लेकिन जो होशियार चालाक होते हैं पत्थर से आग निकाल लेते हैं, लकड़ी से आग निकाल लेते हैं। फिर ऐसे जो होशियार होते हैं वो सदगुरु के अंदर से परमात्मा की पहचान निकाल लेते हैं, सदगुरु से परमात्मा को पा लेते हैं। फिर जो होशियार होते हैं ऐसे ही सदगुरु को स्वरूप है सो बीच नजर अभेदी क्रूर अज्ञानियों के मान दुनिया के हैं, और चतुर विचक्षण भेदियों को वही स्वरूप साक्षात और ब्रह्म का होता है। जो कोई चतुर विचक्षण आशिक भेदी है और निष्कपट पूर्ण भावी है तो इसकी दृष्टि में अष्टवचौधरी पूर्ण ब्रह्म का ही लीला होता है। सब दृष्टि इसी में दिखाई देते हैं, और छिन्न छिन्न पल पल धाम को जो सुख है सो इसी में सदगुरु में दिखाते हैं। और हो विचक्षण स्वरूप जो हादि का है समान दूरबीन के है। जो हादि का जो है स्वरूप है ना दूरबीन के समान है। जिस दूरबीन होता है ना, दूरबीन से सूक्ष्म पाँव छोटे कीटाणु को देख लिया जाता है, ऐसे दूरबीन चतुर दूरबीन होते हैं जिनके माध्यम से बारीक कहानियों को हम जान सकते हैं, परमात्मा हेतु को हम जान सकते हैं। इस सदगुरु दूरबीन कहा हुआ है। जो चीज दूर से दूर दिखाई देती है सो चीज उसी निज कृपा से परमात्मा निज कृपा से नजीक से नजीक दिखाई देती है। और फिर स्वरूप आदि का मन दूरबीन को है कि भाविक आशिक को अनंत कोटि तमाशे मीठे दिखाई देते हैं, और अभेदी को सिर्फ आरसी दिखाई देती है। और स्वरूप जो हादि का है सो माने आरसी और माने चंद्रमन के है, जो अग्नि सूरज के सिर से अनंत कोटि उपाय से नहीं होते हैं। कांच होता है ना, कहते हैं चंद्रमन, वो कांच का नाम है प्रभु, तो कांच का, अब कांच के सामने अगर सूर्य के सामने कांच रख दीजिए फिर तो सूर्य कहाँ कितना दूर है, फिर सूर्य की गर्मी उस समय कांच द्वारा लेके आ जाती है। कागज जल जाता, लकड़ी जल जाता अपना फिर उस कांच से। इसी तरह से देखिए उस आरसी का जो पाए के दक्षिण उतरत है, चंद्रमा से अमृत उतरत है,
इसी विधि से जो शिष्य पूर्ण भाव संपूर्ण इसके लेके तरफ आदि मासुक की चितवन किया, सो दक्षिण पूर्ण ब्रह्म रूपी अग्नि आशिक के दिल में प्रकट हो जाता है सदगुरु के द्वारा। और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपी रोशन हुआ और हो स्वागिन जब पूर्ण संपूर्ण रूह से परमधाम जागृत होंगी। और जब श्री राज्य अपने कर्तव्य का इंसाफ कर रहे हैं, तब जितना कर्तव्य तुमने साथ सदगुरु के किया है, जितना कर्तव्य तब तुम्हारे अपने लगावेंगे। कह रहे हैं कि यहाँ संसार के अंदर जो है कि जितना कर्तव्य अर्थात सदगुरु के अंदर जितना आप कर्तव्य देखोगे, मतलब सदगुरु के अंदर जितना नेकी अच्छाई देखोगे भी, वो सारा का सारा अच्छाई और राज्य अपने थोड़ा लगाने के। ये मैंने किया था वो सारा सदगुरु जो अच्छाई है, परोपकार है, वो सब राज्य महाराज अपने तरफ लगा लेंगे। मैंने किया था, मैं ही करने वाला था। और कहेंगे कि तुमने उस माया में मुझसे ऐसी करी है जैसी कर्तव्य सदगुरु के स्वरूप से तुमने करी, सो श्री राज्य अपनी तरफ लगाएंगे। और कहेंगे कि मैंने उस माया में तुमसे ऐसी करी थी और तुमने मुझको नहीं चिन्हा। ताते हे सुहागिन इत्तेक में अनंत कोटि बातों का मूल समझ लो। इन बातों की कथा पोथी नहीं होती है, इन बातों कथा पोथी नहीं होती है। इन बातों की आदि अनादि से इशारत होती आई है। इसको सदगुरु की सैन सदगुरु की सैन कहते हैं। सो से सुहागिन होते हैं, सो से सुहागिन होते हैं, सो अपने दुल्हा को रंग सेज की से इशारत में रख लेते हैं। जो सुहागिन होती है वो सुहागिन तो जो है कि अपने बस जो दुल्हा का जो है कि बस इशारे सब समझ जाती हैं। और उस घर की और उस रुसेड की सुहागिन नहीं है, ताकि यही पहचान है। अगर नहीं पहचानती है, अगर अपने पति की जो हिसाब नहीं समझती है, तो समझे कि वो जो है कि पति पत्नी ही नहीं है। पत्नी अपने पति के साथ समझ जाती है। ऐसे जो कि इशारा है, राज्य का संकेत है। जो कोई राज्य के अंगना होंगे भी, राज्य की संबंध होंगे भी, राज्य से इनका मतलब निस्बत होगा, वो इशारे समझ जाएंगे भी क्या कहे राज्यपाल, कि उसके इशारा समझ में नहीं आती है। और न उसको इशारा इसका कमल है, वह इस पाती को ऐसे सुन लेते हैं जैसे सुहागिन की पाती कोई राण सुन ले। मतलब क्या है, ये जो पत्री है ना, फिर राज्य की पत्री है तो जैसे मतलब जैसे पतिता नारी होती है, बड़े प्यार से प्रेम से अपने पति को पत्र को पढ़ती है। वही पत्र दूसरी औरत कैसे पढ़ेगी फिर? अरे हमें क्या लेना देना इसको? अभी अपने पति के पत्र को तो पत्नी ही पढ़ेगी, फिर दूसरी क्या पढ़ेगी? तो पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसे जो कहते हैं जो कि इस पत्र को जो है हमारे पति का पत्र है, हमारे पति का संदेश है, पति का आदेश है, मानकर पढ़ेंगे फिर वो तो राज्य का अंगना कहलाएंगे। फिर जिनको लगेगा हमें क्या लेना है, पत्री होगी फिर, और राज्य के अंगना नहीं कहलाएंगे, ये कह दिया हुआ है। इतना जबरदस्त है। फिर कहते हैं बस सुहागिन की पाती कोई राण सुनवे, जैसे सुहागिन की पत्री कोई राण सुनवे, सुनेगी फिर नहीं सुनेगी फिर। ऐसे जो है कि इस पत्री को जो है कि राज्य के जो अंगना नार वही सुनेंगे, वही पढ़ पाएंगे। श्री परमहंस महाजुगदास जी की प्रेम पत्री संपूर्ण वर्ष से प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।